आप भोजन करते हो जैसे तो पशु भी कर ही लेता है। अगर आप सोते हो तो पशु भी सोता है। आपको डर है तो पशु को भी डर लगता है। इन सब चीजों में तो हम में और पशु में कोई भेद है क्या? और अगर हम केवल इतना कर रहे हैं कि केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, खाते पीते सोते जगते, उठते सुख पाते, केवल अपने ही लिए आपने सोचा अगर, तो हमें लगता है फिर पशु में और हम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। हमारा जीवन पशुवत ही तो हो गया। हम पशु ही बनकर के तो रह गए। संसार में जो भी है सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जग में अचर सचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित मत है। एक वृक्ष को देखा, आज आंवला नवमी है, अच्छे नवमी है, और माताओं ने वृक्ष का पूजन किया, आंवले का पूजन किया। वृक्ष को देखो, जीवन भर आतप सह, जिंदगी भर पूरी की पूरी धूप स्वयं सहन कर लेता है, लेकिन जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। और तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। एक छोटा सा पत्ता भी अपना काम कर रहा है। ये रवि जग में शोभा सरसाता, सूर्य अपने समय से उगता है। आप समय से उठो न उठो, लेकिन सूर्य ने कभी अपना समय नहीं छोड़ा। आप भले जो है 9:30 बजे जगो तो इसमें किसका दोष है, लेकिन सूर्य इतने दिनों से निकल रहा है, जो उसके निकलने का समय है उस समय वो निकलता है। और क्या आपसे कम मेहनत करता है क्या? दिन भर तो चलता है। रवि जग में शोभा सरसाता, ये सोम सुधा बरसाता, और सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृश्य ना। ये तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र सब अपने काम में लगे, लेकिन तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, और क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, कि क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। अपने जीवन के किन कर्तव्यों को तुम पूरा कर चुके हो, इस पर कभी विचार करो। जिस पर गिरकर उदर दरीशे तुमने जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा समीर समीर पिया है। अन्न न मिलता तो जीवन न चलता, और अन्न से ज्यादा महत्वपूर्ण जल है। अगर जल न मिले, अगर चौहान साहब जल न मिले 48 घंटा, तो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी के बचने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको जल न मिले तो 48 घंटे के बाद आपके बचने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और अन्न अगर न मिले तो नींबू डालो जल में और शहद डालो और पीते रहो, तो 72 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। अन्न का एक दाना न मिले चाहे, लेकिन ये अन्न हो चाहे जल हो, मिला कहां से आपको? इसी धरती से मिला।
जिसका खाकर अन्न सुधा समीर समीर पिया है, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य मही है, और उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। इस मातृभूमि के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य होता है? लेकिन किंतु तुम्हें उचित था, तुम उदार बनकर घर घर में जाते, अमित प्रेम निधि एक एक प्राणी को मुक्त लुटाते, किंतु कृपण बन सब समेत सानंद स्वयं रहते हो, और उस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुत्सित जग को कहते हो। सारा का सारा आनंद आपे लेना चाहते हो और कहते हो संसार स्वार्थी। हृदय में हाथ रख के देखो कि तुम्हारे जैसा कौन स्वार्थी है। हनुमान जी कह रहे हैं मनुष्य बनने में तो बड़ा अच्छा है, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। पोस्ट ऑफिस के सामने सूरज प्रसाद मिश्र जी ने भगवान के चरणों में 11 रुपए अर्पण किए। भगवान उनका परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे। भगवान ने इंसान को रच कर यही कहा, भगवान ने इंसान को रच कर यही कहा, भगवान ने इंसान को रच कर यही कहा, भगवान ने इंसान को रच कर यही कहा। मुझको भी सुहाता है, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी मुझको
भी सुहाता है कि बंधन कभी कभी मुझको भी सुहाता है। रूप देखु तै जाई कहे सुजानी जियो सयनो बुझाई। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम बटु रूप में जाओ, तो हनुमान जी ब्राह्मण बन करके जाते हैं। राम जी को देखा कि पुरुष युगल बल रूप निधाना, ये पुरुष है। पुरुष सबको नहीं कहा जाता, पुरुष तो एक केवल वही पुरुष है संसार में जो परमात्मा है, वही पूर्ण पुरुष है। बाकी संसार के हम सभी लोग स्त्रियां हैं, भले वो रूप दिखता हो कि ये पुरुष है, लेकिन संसार का पुरुष केवल एक है। वृंदावन में संतों से पूछा गया, संत मधुसूदन सरस्वती पाद जी अयोध्या से वृंदावन गए, उनसे किसी ने पूछा कि अरे आप तत्व ज्ञानी महात्मा हो और अयोध्या से वृंदावन गए तो वहीं के होके रह गए? बोले वहां एक पुरुष रहता है और उस पुरुष ने हमको दासी बना लिया। एक संत ने कहा कि अरे महाराज दास कहो, दासी काहे कह रहे हो? मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कि वृंदावन में तो सब स्त्रियां हैं ना, सारे के सारे भले देखने में पुरुष दिखते हो, अगर पुरुष है कोई तो केवल वही कन्हैया है, वही गोपाल है। और उन्होंने एक श्लोक लिखा, बंसी विभूषित कराम नवनीर दाभ पीतांबर तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा। किसी ने कहा आप तत्व ज्ञानी हो, तो बोले कृष्णात् परम, कृष्णात् परम किमपि तत्व तमहम न जाने। कृष्ण के अलावा भी कोई तत्व है क्या? और अगर कोई तत्व है तो उसे मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं वृंदावन में आकर के कृष्ण का ही दासत्व स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने भी देखा कि पुरुष युगल, ये तो पुरुष है। हमारे आचार्य पढ़ते हैं कि पुरुष है ये वेद है दूतम यच्च भाव्यम उतामृतस्य दन्ने नातिरोहति। ये वो पुरुष सामान्य नहीं है। इस पुरुष के ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन करते हैं, गुरु तदश्यद वैश्य है, पदाग्म शूद्रो हो जाते, चंद्रमा मनुष्य हो जाते, चक्षो हो सूर्य हो जाते, श्रोताश्च वायुश्च प्राणश्च बुखार धनी रह जाते। जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर में वैश्य, पैरों में शूद्र, जिसके आंखों में सूर्य, जिनके हृदय में मन में चंद्रमा, जिनकी सांस लेने से संसार में वायु चलती है, उसी को तो पुरुष कहते हैं। बाकी कोई पुरुष है क्या? हनुमान जी जैसे संत की दृष्टि कह रही है कि पुरुष युगल। और जब देखा तो प्रणाम किया, ब्राह्मण बन के गए थे, प्रणाम कर लिया।